बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कल हमने आपको रेसिपी दी थी अंडा कोफ्ता और मटरों वाले चावल की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें और हमें हमारी गलतियों के बारे में भी बताया करें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ अरबी गोश्त, हमारे तरीके से, मेरे तरीके से। आए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त। हमने अरबी ली है और मैंने इसको नमक छील के नमक लगा लिया हुआ है। हमने मीट लिया है और उसके साथ हम शामिल करेंगे लाल मिर्ची हैं 1.5 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, पर आप नमक हस्बे जायका डाल सकते हैं। पिसा हुआ धनिया है तकरीबन 2.5 टीस्पून और पिसा हुआ जीरा भुना हुआ है हाफ टीस्पून थोड़ा ज्यादा, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और तकरीबन 1.5 प्याज है जो हमने स्लाइस में करके कट करके रखी हुई है। आए हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। आ जाइए। फ्लेम को ऑन कर लिया है, पैन में ऑलरेडी रख चुकी हूँ और इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा फ्लेम गर्म होगा, उसके बाद में थोड़ा करेंगे। हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, बस लाइट ब्राउन सा करेंगे। और ये कि इसके साथ हम करेंगे। और लेकिन आज मैं आपको एक और चीज़ है, आज मैं चिकन को भी मसाला लगाने वाली हूँ जो हम कल रोस्ट करेंगे, तो उसका मसाला मैं आज लगाऊंगी लेकिन वीडियो में कल डालूंगी, ठीक है। ये देखिए प्याज हमने बहुत रेड नहीं की है। अब इसमें हम लहसुन अदरक ऐड कर देंगे अपना, और लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसमें मीट ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि थोड़ा सा फ्राई हो जाए मीट ना। और इस पॉइंट पे हम नमक अभी से ऐड कर देंगे। चल बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए मीट हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि जब मैं मसाले डालूं तो वो मसाले हमारे ख़राब ना हों। और इस पॉइंट पे हम तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, जीरा भुना हुआ और पिसा हुआ, और इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे इसके साथ। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए इसमें। ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है, प्याज बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको हम टेंडर होने के लिए रख देंगे गोश्त को। और ये है तकरीबन ये वन गिलास होगा पानी का, राइट। और ये हमने ऐड कर दिया और हम इसको एक उबाला देंगे और बस फिर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये देखिए अब ये पकना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आप फ्लेम को स्लो कर दें ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह हो जाए। हमने 80% गोश्त को सिर्फ टेंडर करना है और बाकी हम अरबी के साथ पकाएंगे। यहाँ पे फ्लेम में स्लो कर रही हूँ। गोश्त हमारा भून चुका है। यहाँ इस पॉइंट पे हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसको चलाएंगे। बिल्कुल देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसमें सूखी मेथी ऐड करूँगी। ये मैं आप लोगों को बताना भूल चुकी थी, इसलिए सॉरी। यहाँ पर इसी पॉइंट पे मैं ये धनिया और हरी मिर्ची ऐड करूँगी ताकि भुनाई में इसमें खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी बस।
और इसको मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी। मसाला भून चुका है, ये देखिए। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें अरबी शामिल कर दूंगी, जो मैंने काट के और नमक लगा के रखी हुई थी। इसको मैंने अच्छा सा धो लिया। अब हम इसमें अच्छा से इसको भूनेंगे ताकि अरबी मसाले के अंदर पूरी तरह कवर हो जाए। मसाला अच्छा सा देखें इसके साथ भुन गया है और इस भुनाई में भी अरबी हल्की हल्की गलनी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर अपनी राय का अपनी इजहार करें। हमें पता लगना चाहिए कि हम काम सही कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, या जो भी हम गलत कर रहे हैं प्लीज़ उसमें हमें गाइड करें। इससे ये है कि हमारे काम में और बेहतरी होगी और आपको और अच्छा हम बनाने की और इसको मज़ीद बेहतर करने की हम पूरे दिल से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम आपको रोम घुमाने लेकर चलेंगे। और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इस पॉइंट पे ताकि मैं मसाले को अच्छा सा भूनूं। और इंशाल्लाह प्रोग्राम है हमारा बहुत जल्द हम लोग मिल के रोम घूमने चलेंगे। और सबसे पहली डेस्टिनी मेरी फेवरेट डेस्टिनी होगी जहाँ पे मैं रोम में जब जाती हूँ। मैं बेसिकली रोम के बिल्कुल सेंटर में नहीं रहती, रोम से थोड़ा साइड पे रहती हूँ, रहती रोम नहीं हूँ। तो ये है कि इंशाल्लाह जब हम जाएंगे, मुझे जगह बहुत पसंद है रोम में, तो इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे, बहुत रिलैक्स करेंगे और साथ डिनर भी बाहर करेंगे, आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। आपको मैं उनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, ये चीज़ क्यों है, कैसे है। इंशाल्लाह तमाम हिस्ट्री आपके सामने हम रखेंगे। इटली में बहुत टूरिस्ट आता है, ख़ासतौर पे रोम पे बहुत टूरिस्ट आता है। तो आप लोग भी जब विजिट के लिए आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे सहूलत होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी, आपको देखने में समझने में आसानी होगी। तो मसाला अच्छा सा भून चुका है, प्याज तो बिल्कुल गायब हो चुका है। तो अब हम इसका शोरबा बना देते हैं। शोरबा भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा शोरबा नहीं बनाऊंगी, हम 2 लोग हैं खाने वाले, और ये कि हम लोगों के लिए उतना ही बहुत होगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैंने अरबी को गलाना है। ये मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अब हम इसके एक बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे इसको उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, कवर कर देते हैं ताकि उबाल जल्दी आ जाए। ये हमारे अरबी गोश्त की फाइनल लुक है। खाना रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह आपको हमारा बनाई हुई रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको अपने घरों में आप इस्तेमाल करके इसको बनाएं और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रोज़ बोलती हूँ फिर भूल जाती हूँ, आदी नहीं हूँ, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आदत होती चली जाएगी। अब सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।